हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं रेनू, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका मेरा टॉपिक है सामवेद। देखो, मैं 3 वेद करा चुकी हूँ। अर्थवेद मैं करा चुकी हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अभी हमारा लास्ट का वेद चल रहा है। कराना तो ही मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए था, लेकिन चलो मैं इसे अब लास्ट में करा रही हूँ। कोई बात नहीं, जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो मिक्स कराऊंगी अब मैं। अब ये हमारा आज का जो टॉपिक है, अब का टॉपिक हमारा जो मॉर्निंग में मैंने कराया था आपको, ये वो कराया था, ये नहीं, मॉर्निंग में यजुर्वेद कराया था। अब ये है आपका सामवेद है। मॉर्निंग मैंने अर्थवेद कराया था, अथर्ववेद। अब ये है सामवेद। अब ये हमारे फाइनल 3 वेद हो जाएंगे, इनकी थ्योरी इसी में मैं आपको समझा दूंगी आपको। अब देखो इधर, सामवेद में क्या है? सामवेद का अर्थ गान से है। सामवेद में ही 7 स्वरों का सारे गा मा पा की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि सामवेद जो है हमारा संगीत से जुड़ा हुआ है और इसी में हमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है और इसी से ही हमें संगीत सुनने का, गाने का, हर चीज का जो संगीत से जुड़े स्वर हैं इसी से ही मिले हैं। ठीक है, अब ये है हमारा, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आप इससे समझ चुके हैं कि सामवेद को वो इस संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यानी कि जो सामवेद है उसके जो उपवेद है, अब आपने पहले उनके भी उपवेद देखे। अब इसका उपवेद है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद, इसकी 3 शाखाएं हैं। हर एक वेद की अपनी अपनी शाखा है, तो इसकी भी 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रमणीय और जैमिनीय। कोथुम शाखा अधिक प्रचलित तथा प्रमाणित है। जो ये कोथुम शाखा है, कोथुम शाखा, ये एक सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है, जहाँ और ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली शाखा है। पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो पुराण है उसमें पुराणों में सामवेद का सबसे अधिक सूत्रों के साथ उल्लेख मिलता है। सामवेद को 2 भाग है, यानी कि सामवेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें है पूर्वाचिक सामवेद, उत्तराचिक सामवेद, यानी कि इसमें पूर्वाचिक सामवेद आ गया और उत्तराचिक सामवेद है। सामवेद में ब्राह्मण, पंचविश, सहलविश, जैमिनीय तथा छंदयोग है। जो ये है, ये इसके 1 2 3 4 ब्राह्मण, सामवेद के ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थवेद का कोई अरियणक नहीं है। सामवेद में स्वार्तिक उद्गाता कहलाता था। सामवेद का जो है स्वार्तिक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वर मान करता था, यानी कि जो इसकी ऋचाएं थी उनका स्वर मान किया जाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। मैंने आपको बताया ना, सबके अपने अपने वेद थे, उपवेद थे, तो इसका जो उपवेद है इसका गंधर्व वेद है कहलाता है। और सामवेद में 1810 मंत्र हैं। आप इसे 1810 मंत्र भी बोल सकते हैं और 1810 वेद मंत्र भी बोल सकते हैं। इसके उपवेद गंधर्व वेद के नारद है। हाँ, नारद ही है, यानी कि जो ये सामवेद है इसके जो उपवेद के गंधर्व वेद जो कहलाते थे उन्हें नारद भी कहते थे। ठीक है, अब है सामवेद में अर्यक, जैमिनी है और छंदक जैमिनी छंदक है, और जो उपनिषद है वो छंदक केन है। ये हमारा सामवेद का टॉपिक भी खत्म होता है। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं कराए तो जो अभी इसमें जो नदियाँ वगैरह यूज हुई है ना, उनके जो काल्पनिक नाम है और जो अब के नाम है
वो करानी बहुत ज़रूरी है। वे बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें पता नहीं कौन सी नदी का नाम किस नाम से पूछ लिया जाए, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ये जो मेन टॉपिक होते हैं ना, इन्हें बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। अब बच्चों, आप मेरी क्लास को इंजॉय करो। इनमें जा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर, आप जाओ, इसमें विजिट करो और अच्छे से ये सब चीज़ें आपको जब भी समझ में आएंगी जब आप मेरी पिछली क्लासें देखोगे। पिछली क्लासें को आप देखो तो थ्योरी, क्वेश्चन सब कुछ आपको यूनिट वाइज भी मिल जाएगा। जैसे तीसरा चैप्टर चल रहा है ये हमारा, अब ये हमारा तीसरे पार्ट के अब हम क्वेश्चन आंसर पे हैं, यानी कि थ्योरी अब हमारी खत्म हो चुकी है। नदियों के नाम रह चुके हैं। मैं आपको नदियों के नाम भी कल कराऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। अब हमारा ये इसका 7 पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो या तो नदियों के नाम की लिखाऊंगी। आप मुझे बताओ, आप पहले नदियों के नाम देखना चाहोगे या क्वेश्चन आंसर देखना चाहोगे तो मैं नदियों के नाम बाद में कराऊंगी। अगर नदियों के नाम देखना चाहोगे तो मैं नदियों के नाम कराऊंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।